एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो पे आने के लिए सभी का स्वागत है। आज फिर एक और टॉपिक के साथ में अपन बात कर रहे हैं और टॉपिक है सिर्फ गाना अपलोड करना काफ़ी नहीं है। सिर्फ गाना अपलोड करना काफ़ी नहीं है, रॉयल्टी अर्न करने वाली सोच भी होनी चाहिए। रॉयल्टी अर्न करने वाली सोच भी होनी चाहिए। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ, जहाँ पर हम म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो आज आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपकी रॉयल्टी डे बाय डे बढ़े। तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, हर सिंगर, रैपर, कंपोजर और प्रोड्यूसर को ये बात अपने दिमाग में जाननी चाहिए। क्या गाना अपलोड करना काफ़ी नहीं होता है। अगर आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी चाहिए, अगर आपने अपने म्यूजिक से हर महीने इनकम चाहिए, तो आपको रॉयल्टी माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। रॉयल्टी माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। यही सोच आपको 99% कलाकारों से आगे ले जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, नंबर एक, गाना अपलोड करने और रॉयल्टी अर्निंग में अंतर समझेंगे। पहले गाना अपलोड करने और रॉयल्टी अर्न करने का अंतर समझेंगे। ज़्यादातर सिंगर सोचते हैं कि गाना डाल दिया स्पॉटिफाई, जियो सावन पर, अब पैसा अपने आप आने लगेगा। गाना डाल दिया स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक पे आदि पर, तो अब पैसा अपने आप आना लगेगा। लेकिन सच्चाई है, गाना अपलोड करना तो एक पहला कदम है। गाना अपलोड करना एक पहला कदम है और रॉयल्टी कमाना एक पूरा सिस्टम होता है जो एक सोच के साथ में बढ़ती है। तो दोस्तों, गाना डालना आसान है, लेकिन उस गाने से आए इनकम बनाना एक अलग चीज़ है। इसके लिए आपको समझदारी, प्लानिंग और ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी माइंड सेट करना पड़ेगा कि कैसे रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी माइंडसेट का मतलब है गाना ऐसा बनाना, गाना ऐसा बनाओ जो सालों तक सुना जाए, जो सालों तक सुना जाए। हर रिलीज को एक एसेस एसेट मानना, हर रिलीज को एक एसेट मानना। हर स्ट्रीम, हर प्लेलिस्ट, हर श्रोता की वैल्यू को समझना कि लोग क्या चाहते हैं। गाना सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं, कमाई के लिए बनाना चाहिए। गाना सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं, कमाई के लिए बनाना चाहिए। अपने म्यूजिक को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना सीखो। अपने म्यूजिक को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जब कलाकार इस माइंडसेट से अपने गाने को बनाएगा, तब वो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं बल्कि एक म्यूजिक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। दूसरी चीज़ है, रॉयल्टी अर्न करने के कौन कौन से आधार होते हैं। रॉयल्टी अर्न करने के कौन कौन से आधार होते हैं, तो इन आधार की ज़रूरत क्या है, तो इस पर बात करते हैं। तो पहली चीज़ है, गाना ओरिजिनल हो। गाना आपका ओरिजिनल हो। अगर गाना आपका नहीं या कॉपी किया हुआ है, तो आपके पैसे किसी और को चले जाएंगे। किसी दूसरे का म्यूजिक चुरा करके अगर आपने गाना बनाया, तो उससे जो अर्निंग होगी वो आपको न मिल के किसी दूसरे पे चली जाएगी। मेटा और कोड 100% सही हो। मेटा डेटा और कोड 100% सही होना चाहिए। यानी ISRC, UPC, कंपोजर कौन है, राइटर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है, हर जानकारी सही होनी चाहिए। अगर गलत एंट्री कर दी तो रॉयल्टी भी गलत जगह चली जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है, डिस्ट्रीब्यूशन सही प्लेटफॉर्म से करें। डिस्ट्रीब्यूशन सही प्लेटफॉर्म से करें। जैसे
मार्केट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उन लोगों की आपको बारीकी से जानकारी करनी पड़ेगी। जानकारी में क्या है, पैसा आपको टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाना हमारा जो लोड कर रहे हैं उसका कोई एनुअल चार्ज तो नहीं ले रहे हैं, गाने पे किसी का कॉपीराइट आ रहा है तो उसको हटाने के लिए हमसे एडिशनल पैसा तो नहीं ले रहे हैं, गाना रिमूव कराने का अमाउंट तो नहीं ले रहे हैं। जहाँ कम से कम खर्चे आएँ वो डिस्ट्रीब्यूशन आप चुन सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ही स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल म्यूज़िक वगैरह जो आते हैं वहाँ से पैसा लाकर आपको देते हैं। इसलिए आपको अपने गाने को किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही चढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रमोशन का सिस्टम भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। प्रमोशन का सिस्टम भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सिर्फ गाना डाल करके अगर भूल गए तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। रॉयल्टी पाने के लिए आपको रील बनानी पड़ेंगी, शॉर्ट बनानी पड़ेंगी, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, यूट्यूब विजुअलाइजेशन के तहत भी करना पड़ेगा। पेड ऐड भी एक ऑप्शन है, पेड और ऐड भी आप चुन सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप इनको यूज़ करोगे तो आपका गाना अच्छी तरह प्रमोट होगा और रॉयल्टी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। अगली चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का रोल फॉलो करते रहें। जितने ज़्यादा गाने उतनी ज़्यादा स्ट्रीम और उतनी ही ज़्यादा मंथली रॉयल्टी। एक गाना नहीं बल्कि 10-20 सॉन्गों का एक लाइब्रेरी बनाएं और वो आप उनको प्रमोट करें। तो कहने का मतलब है रॉयल्टी का फार्मूला क्या है, जो मैंने आपको बताया। आपके दिमाग में सिर्फ एक फार्मूला हमेशा रहना चाहिए, मेरे सॉन्ग, मेटा स्ट्रीम, मेरे मंथली लिस्टनर्स, मोर रॉयल्टी इज इक्वल टू मोर इनकम। मतलब आपका गाना एसेट है जो हर महीने आपको पेमेंट दिलाता है। जितने ज़्यादा एसेट उतनी ज़्यादा आपकी कमाई। एक गाना अपलोड करने से क्या होता है, अब बात करते हैं एक गाना अपलोड करने से क्या होता है। ज़्यादातर लोग एक गाना डालकर इंतज़ार करते हैं, लेकिन स्पॉटिफाई का एल्गोरिथम कहता है ज़्यादा रिलीज़, ज़्यादा विजिबिलिटी, ज़्यादा लिस्टर्स और ज़्यादा रॉयल्टी। यानी ज़्यादा रिलीज़ करोगे तो ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी, ज़्यादा सुनने वाले होंगे तो रॉयल्टी ज़्यादा आएगी। तो एक गाना बस शुरुआत है, इनकम का असली खेल तब शुरू होता है जब आपके पास 10, 20, 50 सॉन्ग होते हैं। छठी चीज़ वही आती है रॉयल्टी माइंडसेट से अब आने वाले फील्स। रॉयल्टी माइंडसेट से आने वाले फील्स आपके अंदर होने चाहिए। जब आप रॉयल्टी सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको ये फ़ायदे मिलते हैं। क्या? हर महीने एक पैसिव इनकम आने लग जाती है, हर महीने एक पैसिव इनकम आने जाते हैं। गाना आपका लाइफ टाइम एसेट बन जाता है। वर्ल्ड वाइज पैसा मिलता है, किस कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है उस करेंसी के हिसाब से पैसा आता है और इकट्ठा होकर के आपको पैसा यूरो में आता है। आपकी वैल्यू, क्रेडिबिलिटी और ब्रांड बढ़ता है। वैल्यू, क्रेडिबिलिटी और आपका ब्रांड बढ़ता है। आप एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ गाना अपलोड कर रहे हो तो आप भीड़ का एक हिस्सा हो, लेकिन अगर आप रॉयल्टी अर्न करने वाली सोच रखते हो तो आप म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना अलग नाम बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपन अगले टॉपिक में एक नई सोच के साथ। नमस्ते।